आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 13, मुनक, जिला संगरूर, पंजाब। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनकी एक ही बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी है। अब उनके पास कोई और सहारा नहीं है। करीब 2 साल पहले माताजी को अधरंग हो गया था, जिससे वे चल फिर नहीं सकती। पिताजी भी पहले थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और अब उनके हाथ में इतनी चोट है कि वे भी काम करने में असमर्थ हैं। इन दोनों की हालत देखकर दिल भर आता है। कभी कभी इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, न कोई रसोई घर, न कोई सुविधा। बारिश के दिनों में वे गैस सिलेंडर पर अंदर ही खाना बनाते हैं, वरना बाहर ही चूल्हे पर। घर में राशन तक नहीं था, डिब्बे खाली पड़े थे। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को आटा, चावल, चीनी, 4 तरह की दालें, सरसों का तेल, चाय पत्ती, दूध और सर्दियों से बचाव के लिए गर्म कंबल दिया गया। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। दोस्तों, आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 13, शहर मुनुक, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ सेवादार आए हुए हैं एक परिवार को यहां पर राहत सामग्री देने के लिए। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि लाइनों में ये जो सेवादार है उस घर की तरफ जा रहे हैं काफ़ी सारी राहत सामग्री लेके। हम इस सभी राहत सामग्री का जायज़ा लेंगे और इन भक्तों से भी बात करेंगे कि ये लोग इस परिवार के लिए क्या-क्या लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत क्या-क्या भेजा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम इस घर के मेन गेट की तरफ खड़े हैं। अभी हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और घर के अंदर की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग जायज़ा लेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेन गेट है ये लोहे के लगे हुए हैं, जो कि ठीक है इनकी जो कंडीशन है। अभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अंदर आके इस साइड जो एक बार बाथरूम है बाथरूम दिखाएं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाथरूम भी काफ़ी हद तक ये ठीक-ठाक बने हुए हैं। ये जो दरवाजे हैं ये इधर एल्युमिनियम की फिटिंग की गई है, जो कि ठीक है। इस घर का जो गुज़ारा है ये अच्छी तरह से यहाँ पे चल पा रहा है। इस साइड जो है इस बाथरूम की जो सीट है वो ये लगाई गई है, ये इंग्लिश सीट है। अभी जैसे कि हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। ये वाला जो कमरा है ये इन्होंने अपने ये बेडरूम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और ये वाला जो कमरा है ये इस वक्त रसोई के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इस साइड भी हम लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ईंटों का एक कच्चा चूल्हा बनाया हुआ है टेम्परेरी सा। जब कभी बारिश आती है तो बारिश के कारण इनको जो अपनी किचन है वो अंदर इस कमरे के अंदर सेटअप करनी पड़ती है। अभी हम आपको इस कमरे के अंदर लेके चलेंगे। इस कमरे का हम लोग जायज़ा लेंगे सबसे पहले। अभी जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये जो दरवाजे हैं ये दरवाजे भी ठीक हैं। ये फट्टों के जो दरवाजे हैं ये बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो स्थिति है ये ठीक है काफ़ी हद तक। आगे जैसे कि हम अंदर की ओर आएँगे तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस कमरे में जो रसोई का सामान है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पर कोई स्लैब नहीं डाली हुई रसोई के लिए। जो चूल्हा है इस घर का वो नीचे पड़ा है। बाकी जो सामान है, सामान भी बहुत ही यहाँ पे गिनती का ही सामान है। बस एक ये तवा और ये चिमटा पड़ा है, एक सिलेंडर पड़ा है यहाँ पर, और ये इस छोटे से स्टूल के ऊपर ये कुछ डिब्बे पड़े हैं, जिनके अंदर ये डिब्बे भी दर्शकों बिल्कुल खाली हैं। इनके अंदर मसाला होना चाहिए था, लेकिन ये मसाले भी नहीं है, बिल्कुल ही खाली पड़े हैं डिब्बे। जैसे घरों में जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो ये कुछ उसी प्रकार की स्थिति है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
यहाँ पर एक टोकरी में कुछ गिनती के जो बर्तन हैं, ये बर्तन रखे गए हैं। जैसे कि इस परिवार में भी सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, एक अंकल जी हैं, एक आंटी जी हैं। उन लोगों का ये थोड़ा सा सामान है। तो इस परिवार के जो गुजारे लायक इनके पास थोड़े बहुत बर्तन हैं और ये कुछ इस परिवार का थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान पड़ा है। और इनकी जैसे कि हम देख सकते हैं कि छत भी ये ठीक है, पंखा भी लगा हुआ है, बिजली की फिटिंग भी यहाँ पर ठीक हुई पड़ी है। तो हम आपको दूसरे कमरे की ओर लेके चलते हैं और उस कमरे का अब हम जायज़ा लेंगे। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इस दूसरे कमरे में आ चुके हैं, जिस कमरे में अभी ये जो परिवार है यहाँ पे सोता है। सबसे पहले तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दीवारें जो हैं प्रॉपर यहाँ पे प्लस्तर किया गया है। तो कमरा काफ़ी हद तक देखने में जो है ये ठीक लग रहा है। लेंटर भी ठीक है, इस कमरे के अंदर पंखा भी ठीक है। गुजारे लायक इनका जो टाइम पास है, ये टाइम पास इनका आराम से हो पा रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनके पास 2 चारपाइयाँ भी हैं। तो इनका जो गुजारा है अभी इस वक्त इस घर के अंदर, ये ठीक से हो पा रहा है। दर्शकों, जैसे कि ये जो इनके 2 कमरे हैं, ये पूरा मिला के ये सब इनका अपना ही घर है। तो घर की तरफ से ये जो परिवार है ये टेंशन फ्री है बिल्कुल। तो दर्शकों, अब हम इस परिवार से भी बात करेंगे। इस परिवार की जो समस्या है, इस समस्या के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। अभी हम इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। इस परिवार से हम इनकी दिक्कतों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा जी नाथा है जी। आपके परिवार में कितने अभी मेंबर हैं? 3, एक कुड़िया थी वो ब्याह दी जी। तो अंकल जी, आप काम क्या करते हो फिलहाल? हम जी दिहाड़ी करा जी, खुली जी। पक्की दिहाड़ी नहीं है आपकी? ना जी, खुली नहीं आएगी जी दिहाड़ी, कदे मिल गई कदे नहीं। तो एक महीने में आपकी कितने की दिहाड़ी, कितने दिन की दिहाड़ी लग जाती हमारी है? लग जाए जी एक दिन 15 दिन लग जाए जी हमारे एक महीने में बस। आपके घर का जो खर्चा है वो कैसे चल रहा है फिर? वो चल रहा है जी, ऐसे चल रहा है। अभी इसकी बीमार रहती है, इसको दवाइयाँ में लग वो चल रहा है जी, दवाई में लगती है जी। तो माता जी को क्या दिक्कत है? इसको जी अदरक की अटैक में आई थी जी, 10 साल हो गए जी, इसकी समझ नहीं आई, कोई आज तक दवाई चल रही है। तो दवाई किस चीज की चल रही है इनकी? इसकी दवाई चल रही है जी, इसकी मतलब अदरक मारे आता जी इस चीज की। अच्छा जी, तो जैसे हम देख रहे हैं, आपने भी अपने हाथ पे पट्टी बांधी हुई है। हाँ। आपके हाथ को क्या हुआ? मेरे जी, मैं काम कर रहा था दिहाड़ी की तरफ थे, और जी मेरा एक्सीडेंट हो गया। ते एक्सीडेंट करके भज गया जी, मेरी हड्डी 2 जगह ते करक होगी। 2 महीने हो गए मैनू घर बैठे नू। तो आपका जब से आप 2 महीने से घर पे बैठे हो, तो आपका गुजारा अब कैसे चल रहा है फिर? अब तो जी यही चल रहा है, अभी कदे लुखे कदे भुखे जी। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो आपके 1 महीने की कितने की दवाई आ जाती है फिर? 1 महीने की तो आवे जी इसकी मतलब 6 हजार की 6 हजार की। एक हफ्ते में 2500 की दवाई जी एक हफ्ते में। दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि अंकल जी ने अपने घर की स्थिति बताई है। अंकल जी ने बताया कि उनकी भी जो ये बाजू है, ये 2 जगह से टूटी हुई है। काम करते वक्त ये इनकी बाजू टूट गई थी, इस चीज़ की इनकी दवाई लग रही है। और इन्होंने बताया कि 2 महीने हो गए ये घर पे बैठे हुए हैं। तो 2 महीने से इनको इनकी जो आमदन है बिल्कुल ही ज़ीरो है। ऊपर से माता जी की दवाइयों का खर्चा। इन्होंने बताया कि 9-10 साल पहले माता जी को भी अधरंग मार गया था। तो माता जी की भी इस वक्त दवाई चल रही है। बताया इन्होंने कि एक हफ्ते की इनको 2500 से लेके 3000 तक की दवाई आती है। 1 महीने का इनका जो खर्चा है, सिर्फ दवाइयों का जो खर्चा है, वो 5000 से लेके 6000 तक का इनका दवाइयों का खर्चा आ जाता है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन
तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो जो इनका जो राशन पानी की इनका दिक्कत है, उस चीज़ की वजह से इनका ये जो मैनेज हो नहीं पा रहा है। एक बार हम माता जी से भी बात करेंगे। नमस्ते माता जी। माता जी क्या नाम है? मेरा रानी माता जी आपको क्या दिक्कत है? यह है भाई, अच्छा, आपका हाथ नहीं चलता अधरंग की हाथ वजह नहीं चलता, एक पैर है। अच्छा, आपके ये एक हाथ नहीं चलता और एक आपका ये पैर नहीं चलता। हाँ चलता भाई। तो आपको माता जी कितने देर होगी ये ऐसे आपकी जो स्थिति है? 2 साल होंगे भाई। तो माता जी आपकी जो दवाई चल रही है इस चीज़ की? चल रही है भाई। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने माता जी से बात की, माता जी ने बताया कि इनको जैसे अधरंग मार गया हुआ था पहले, तो अब जो इनकी स्थिति है जैसे कि इनका ये जो राइट हैंड है इनका काम नहीं करता और इनका जो ये लात है इनकी ये अधरंग की वजह से काम नहीं करती। काफ़ी सारे साल हो गए हैं इनको अपना इलाज करवाते हुए, लेकिन इनका जो इलाज है वो ढंग से हो नहीं पा रहा, क्योंकि अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई साहब भी बीमार है, उनके हाथ टूटा है, तो इनकी जो हाथ की हड्डी है वो भी टेढ़ी जुड़ गई हुई है। तो अब ये जो एक अकेला व्यक्ति है, ये भी अंकल जी भी बुजुर्ग हो गए हैं अब, तो ये भी इस उम्र में कितना का काम करेंगे, लेकिन फिर भी जितना भी काम करते हैं ये अपने जो पेट है ये पाल रहे हैं। इन्होंने अपने घर का राशन पानी भी जैसे तैसे करके मुश्किल से चलाना है, ऊपर से इनकी दवाइयों का भी खर्चा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो परिवार है इसकी जो ये स्थिति है बीमारी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राशन की जो सामग्री है वो लेकर आई है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या राशन की सामग्री इस परिवार के लिए आई है और इन भक्तों से भी बात करेंगे हम लोग। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। तो दर्शकों ये कुछ राहत सामग्री जो है ये खाने पीने की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को मुहैया करवाई है। इन सभी चीज़ का जायज़ा लेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। सत साहब जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए एक पूरी 23 आइटम की एक राशन की किट भेजी है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, जैसे इस परिवार में सिर्फ 2 ही मेंबर है, तो 15 किलो आटा भेजा है और 2.5 किलो बासमती चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल है और 1 पैकेट जो सूखा दूध है जो चाय बनाने के काम आता है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 1 पैकेट संत रामपाल जी महाराज जी ने रेड रोज प्रीमियम जो चाय पत्ती है वो भेजी है। इसके अलावा 4 तरह की संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दालें भेजी हैं, जिसमें हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने और पीली मूंग दाल है जी। और इसके अलावा 5 तरह के मसाले हैं नमक के समेत, जैसे कि टोटा का सॉल्ट है 1 किलो और हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 5 मसाले भेजे हैं। तो इसके अलावा 2.5 किलो परिवार के लिए प्याज और 2.5 किलो आलू भेजे हैं जी। और कड़ी यदि इस परिवार को की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 पैकेट बेसन भेजा है, आधा किलो अचार भेजा है जी। दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, जैसे कि इस परिवार में दोनों जो बुजुर्ग मेंबर हैं उनके लिए दलिया भी अलग से इस किट में ऐड किया गया है। तो इसके अलावा जो कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है जी, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 के 2 टिक्की हैं और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो ये तो सारी जो राशन की आइटम है, इसमें टोटल 23 आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। तो जैसे ही आज हम इस परिवार के लिए आए तो इन परिवार के मेंबरों ने हमें बताया कि इन्हें
सर्दियों के लिए 2 कंबलों की भी ज़रूरत है। तो उन परिवार की डिमांड के हिसाब से अभी जो सेवादार हैं, तो अभी वो तुरंत मार्केट में गए और इस परिवार के लिए, माताजी के लिए, और जो उनके मुखिया हैं, उनके लिए 2 प्रीमियम क्वालिटी के सिंगल बेड के 2 कंबल भी अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दिए गए हैं जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि ये जो 23 आइटमें इन्होंने बताई हैं कि टोटल 23 आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जितना भी सामान है ये सारा बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये सामान जो है यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। जितना भी सामान है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, साफ़-सुथरी यहाँ पे दालें हैं। इसी के साथ जैसे कि हम चावल भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो चावल है, साफ़-सुथरे हैं, बासमती के जो चावल हैं। 15 किलो आटा इसी के साथ इस बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये सब्ज़ी बनाने के लिए आलू प्याज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी भेजा है, ताकि ये जो परिवार है ये कुछ अपने हिसाब से कढ़ी वगैरह भी बना के खा सकता है। ये अचार, साथ में ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिया भी भेजा है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इस परिवार में जो 2 मेंबर हैं, दोनों ही बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए ये जो हल्का-फुल्का खाना खाने के लिए ये दलिया संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 लीटर यहाँ पर सरसों का तेल है, और चाय बनाने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखा दूध भेजा है, जो पंजाब किंग कंपनी का ये भेजा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जो हम अच्छे घरों में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का जो सामान है वो यहाँ पे भेजा गया है। किसी भी चीज़ में, क्वालिटी में स्पेशली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसी के साथ जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो चाय पत्ती भी है वो खुली नहीं दी। ये रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो कंपनी की जो टी है ये यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नमक भी है वो अच्छी ब्रांड का दिया गया है। टाटा सॉल्ट, जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, सेम क्वालिटी का सामान यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं नहाने धोने का जो सामान है ये वो रखा हुआ है। छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भी दिया हुआ है। साथ में ये साबुन की 2 टिक्कियाँ दी हुई हैं गोदरेज नंबर 1 की। और जैसे कि हमें पता है कि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो इस परिवार के डिमांड के हिसाब से आज ही इस परिवार के लिए जो 2 कंबल हैं ये खरीदे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये काफ़ी मुलायम कंबल है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अच्छे घरों में जो सॉफ्ट जो कंबल यूज़ किए जाते हैं, वो सेम क्वालिटी का जो सामान है यहाँ पर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि क्वालिटी में जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर, जैसे कि ये जो सारा राशन का सामान है, ये हमें पता है कि ये सीमित समय के लिए है। तो जब ये सामान जो है ख़त्म हो जाएगा, तब ये परिवार कैसे बुलवाएगा इस सामान को? जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये राशन लगभग 1 महीने का राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। लेकिन जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत कोई भी ऐसी बात नहीं है कि एक बार इस परिवार को राशन दे दिया, उसके बाद इस परिवार की कोई सुध-बुध नहीं लेगा। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। इस परिवार की जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों की ज़िम्मेवारी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ले ली है। तो जैसे आपने कहा कि ये राशन 1 महीना चलेगा, उसके बाद इनका क्या होगा? तो उसका इंतज़ाम भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजा है। तो ये एक कार्ड है जो जिस पे आश्रम के नंबर दिए गए हैं। ये कार्ड आपके माध्यम से आज इस परिवार को दिया जाएगा। तो इस कार्ड पे जो नंबर लिखे हैं, जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा, तो ये परिवार इन फ़ोन नंबरों पे संपर्क करके हमें बता देंगे कि हमारा राशन खत्म होने वाला है। तो आश्रम की टीम, सेवादार इनको एक नई किट अगले महीने ऐसे ही देके इनके घर पे देके जाएँगे जी। तो आपके माध्यम से ये कार्ड हम आज परिवार के मुखिया को देंगे। तो अंकल जी, ये कार्ड है, तो जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन कर दें, हम आपको दोबारा राशन की किट देके जाएँगे। वैसे हम भी पूरा ध्यान रखते हैं जी, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस परिवार को कितनी तारीख को किट दी गई थी। तो 1 महीने बाद हम खुद भी परिवार को फ़ोन करके उनको सूचित करते हैं कि हम आपके घर आएँगे दूसरी किट देने, तो कब आएँ। तो ये हमारी भी ज़िम्मेवारी है, लेकिन ये अगर इनका राशन 1 महीने से पहले ख़त्म होता है, तो ये हमें कॉल करेंगे, तो हम इनको 1 महीने से पहले भी राशन की किट दे जाएँगे। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे सेवादार ने इस परिवार को एक कार्ड दिया है। इस कार्ड के ऊपर जैसे कि हम देख सकते हैं 2 आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इन्होंने जैसे बताया कि जब भी आपका जो अंकल जी जो राशन है जब भी ख़त्म होने वाला होगा, तो 2 दिन पहले जब भी आप इन नंबरों पे फ़ोन करोगे, तो ये जो सेवादार की टीम है ये आपके लिए दोबारा से ये राशन यहाँ पर रख जाएगी दोबारा से।
तो ये जो राशन है इस परिवार को तब तक मुहैया करवाया जाएगा जब तक ये दोबारा से अंकल जी ठीक नहीं हो जाते, दोबारा से अपने काम पर वापस नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक जो है इनको ये जो सहायता है ये दी जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दर्शकों, इस परिवार के जो कुछ पड़ोसी हैं ये हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इन पड़ोसियों से हम बात करेंगे, इस परिवार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कौर है। बहन जी जैसे आप इस परिवार के पड़ोसी हो तो हाँ जी। आपसे बेहतर इस परिवार की जो स्थिति है इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। हाँ जी, हाँ। तो आप इस परिवार की सबसे पहले तो स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। इस परिवार की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही आर्थिक तौर पे तो देखा जाए बिल्कुल ही कमज़ोर है, क्योंकि इनके बेटा नहीं है। पहले एक बेटी थी और उस बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद आंटी जी बीमार रहने लग गए, इनको पैरालाइज़ हो गया और अभी काफ़ी टाइम से अंकल जी के भी बाजू पे चोट लग गई थी। तो अब इन्हें भी काम कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता और आंटी को काम करने में भी मुश्किल होती है और इनको आर्थिक तौर पे देखा जाए तो वो भी इनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब है। कमाने वाला बस अंकल जी ही थे, तो अब इन्हें काम भी नहीं मिलता और इनसे काम होता भी नहीं है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर है। आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राशन की जो इनको दिक्कत थी वो राशन की दिक्कत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर कर दी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छा, चलो जी, बहुत अच्छी बात है कि है ना, एक ज़रूरतमंद परिवार को उनकी तरफ से सहायता मिल रही है, उनकी तरफ से इन्हें राशन वगैरह मिल रहा है, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे लिए। हाँ जी, हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ज़रूरतमंद परिवार के लिए उन्होंने हेल्प की है, वो आगे आए। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना कि जो पड़ोसी हैं इन्होंने बताया कि इस परिवार की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति इस परिवार की बहुत कमज़ोर है क्योंकि अंकल जी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए और काम नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को लेके आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी जो आज सहायता की है, तो आज ये जो पड़ोसी हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ और भी सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर, जैसे आज आपने इस परिवार को आज ये जो राहत सामग्री है ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहुँचाई है। सर, और कहीं भी आप ये जो राहत सामग्री ये पहुँचा रहे हो? हाँ जी सर, अपना संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज बलरा में भी सेवा हुई है जी। लोड के मुताबिक हर सामान दे दिया गया है जी उनको, जो भी उन्होंने ज़रूरत थी उन्होंने मतलब बताया है भी हमको ये सामान की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उनको वो सामान दिया गया है जी, परमात्मा की दया से। तो सर, आप हमके बताएं कि आप क्या-क्या सेवाएँ करते हो इस मुहिम के तहत? देखो जी, जहाँ-जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी हमें आज्ञा देते हैं, वहीं हम सेवा में पहुँच जाते हैं। कहीं भी हो, किसी भी गाँव में, शहर में, जैसे भी कैसा ऐसा परिवार जहाँ भी रहता हो, परमात्मा जहाँ आदेश देते हैं वहीं चले जाते हैं। सर, हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने ये जो परिवार है इसको किस प्रकार से छाँटा? हमें इस परिवार के बारे में जानकारी मिली थी, तो हमारी जो सर्वे की टीम है यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे आने के बाद देखा कि ये जो बुजुर्ग माता हैं ये पैरालाइज़ हैं, ये मतलब कुछ भी कर नहीं सकते। तो और जो बुजुर्ग हैं ये भी काम करने के लायक नहीं हैं। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल ही ज़रूरतमंद है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना गई, उनके आदेश अनुसार हमने फिर ये सर्वे पास किया और इनको राशन मिला। जी। यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्साहिब जी। तो सर, जैसे कि हमने भी ये बात सुनी है कि जो गुरु नानक देव जी है उन्होंने भी अपने बचपन में भूखे साधुओं को खाना खिलाया, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं उनके बारे में। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी भी भूखे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को भी आज ये राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं। सर, इसके बारे में आप हमें बताएँ। देखिए, जो संत हुए ना, संत शुरू से उपकार करते आए हैं, चाहे वो संत रामपाल जी कर रहे हैं, कबीर साहब हुए हैं, नानक जी हुए हैं, और भी कुछ है और भी जो ऐसे संत हुए हैं जिनको परमात्मा मिला है।
तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए और जो है मानव समाज की सेवा की है, उनकी मदद की है हर उसमें। अब नानक जी की हम बचपन में पढ़ते थे कि उन्होंने भूखे साधुओं को रोटी खवाई, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो दान पुण्य करना चाहिए और जो है भूखे जो ज़रूरतमंद है या कोई किसी को खाने की ज़रूरत है तो उसको खाना देना चाहिए। तो संत रामपाल जी हर महीने हर इन ज़रूरतमंद परिवारों को राशन भेज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि कहने का मतलब है संतों के जो काम हैं वो एक जैसे काम होते हैं और वो उपकार करने के लिए आते हैं, तो ये कोई कमी नहीं है, संतों के पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। एक वो हमें करके दिखाते हैं, हमें सिखाने के लिए संत ऐसा करते हैं, तो मतलब ये है कि हमें सिखाने के लिए संतों ने ऐसा करके दिखाया ताकि हम भी ये काम करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि जैसे जो संतों का काम जो होता है वो परोपकार करने का ही होता है। सर, जैसे कि हम काफ़ी ये सालों से सुन रहे हैं कि अब दोबारा से कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। सर, आप बताओ कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? सत्सव जी, कलयुग में सतयुग की शुरुआत ऐसे ही होगी भगत जी, जैसे अब संत रामपाल जी महाराज मतलब दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं और गरीबों को मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी सहायता कर रहे हैं। ये गरीबों के लिए एक वरदान हो गया। जैसे कोई भी गरीब है इस धरती के ऊपर, उनको संत रामपाल जी महाराज हर एक किस्म की जो भी उनको ज़रूरत है, उनको हर तरह की ज़रूरत मुहैया करा रहे हैं जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायी ना तो कोई नशा करते हैं, ना ही भ्रष्टाचार करते हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना देते हैं, ना ही वो किसी लालच में डूबते हैं, जैसे कि ज़मीन के पीछे लड़ना या किसी और पैसे में मतलब किसी और चीज़ में लगाना, पैसे जुआ खेलना, ये कुछ भी नहीं करते। तो अपने आप ही जो है सतयुग में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि दहेज रहित विवाह भी करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो जैसे कि कोई पीड़ित होता है, बाढ़ पीड़ित हो गई जी, या जैसे आप देख पा रहे हैं कि ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसा है परिवार है, उनकी जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो अपने आप ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये भक्त हैं, इनके विचार। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कलयुग में सतयुग किस प्रकार से आएगा। जैसे कि जब कलयुग में जितने भी आज लोग हैं, जितने भी अपने विकार हैं, जब ये सारे इनके छूट जाएंगे तो कलयुग में सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। जब ऐसे दुखी परिवार हैं, जब ये सुखी हो जाएंगे, कलयुग में सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आई थी, हरियाणा में बाढ़ आई थी, हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। तो इन सब चीज़ों में जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके जो आदेश अनुसार उनके जो शिष्य हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जब सभी संसारवासी जब सुखी हो जाएंगे तो कलयुग में सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। तो अंत में ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिससे आज लाखों करोड़ों परिवार लोग सुखी हो रहे हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहेब।